अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरव्यू आपका किस टाइप का होगा, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे ड्रेसिंग करनी है। बाकी सारी चीज़ें मैं बताई थी, अगर वो आप नहीं देखी हैं तो वो वाली वीडियो आप देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर मैंने उस वीडियो के लास्ट पे बताया था कि किस किस जगह से चीज़ें आएंगी। तो क्वेश्चन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान एंड एजे के। हिस्ट्री मतलब तारीख और ज्योग्राफी मतलब कहाँ पे वाक़ है। जैसे पीएससी में भी ये वाले क्वेश्चन आए थे जो रिटर्न एग्ज़ाम आपका हुआ था, एमसीक्यू एग्ज़ाम। इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड इवेंट्स इन इस्लाम एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। पर्सनैलिटीज़ कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, ये लोग जो हैं इनके बारे में आपने पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि पूछते हैं कि 1956 के आइन में क्या हुआ था, 1962 का आइन, कितने आइन हैं। ये मेन मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कितने आइन हैं और इसके अलावा कितने मार्शल लॉ लगे हैं, ये चीज़ें कितनी इमरजेंसी लगी हैं, किस किस ने लगाई हैं, ये चीज़ें। देखिए, आप एग्जांपल में मैंने आपको बताया व्हाट आर द की फीचर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो नहीं पूछेंगे, जाहिर बात है, एजेके का पूछेंगे। प्राइम मिनिस्टर के बजाय वो सदर का भी पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये सबके जनरल लाइन के लिए अलग होंगे, मैथ वालों के लिए, मीन साइंस वालों के लिए अलग और बायो वालों के लिए अलग। अब फॉर मैथमेटिक्स एक्सप्लेन पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, यह पैथागोरस थ्योरम के बारे में बताएं। ये वाला हाउ डू यू टीच ग्रामर इफेक्टिवली, ग्रामर पढ़ाने के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, ट्रांसलेशनल मेथड, क्लासिकल मेथड, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, ऐसा ना हो बाद में आप गिला करें नहीं इंटरव्यू में सिफारिश चल गई है, फलान चल गया है। ये चीज़ें अगर आप देखेंगे नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कैसे पूछेंगे। आप बस यही सोच रहे होंगे जिस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होते हैं, नाम पूछा, ये कोई फार्मूला पूछ रही है, फलां तारीख पूछ ली तो इंटरव्यू ये हो जाएगा। 30 नंबर हैं इसके, 30 नंबर बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। 30 देखें, 30 में से अगर कोई बंदा 25 लेता है और दूसरी तरफ कोई बंदा लेता है 5, तो 25 वाले के अगर उसने वहाँ से 50 भी लिए ना तो उसको बहुत फ़ायदा। और दूसरी तरफ से जो बंदा 70 लेता है तो वो यहाँ पे 5 लेता है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बात है, इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आगे चलते हैं हम। पेडागोजी एंड टीचिंग प्रैक्टिस, इसमें आपका ये है कि आपसे पूछेंगे जी कौन सा आप टीचिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। आप बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करते हैं वो पूछेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले इसको यूज़ किसने किया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आपने वो वाली चीज़ बतानी जिसके ऊपर आपको मुकम्मल अबूर हासिल हो। ये नहीं हो कि आपने रटा रटाया किसी दूसरे पूछ लिया जी मैं एक्टिविटी मेथड पढ़ाऊँगा से पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, तो वो आप पढ़ा रहे हो मिडिल सेक्शन को, तो मिडिल सेक्शन में तो एक्टिविटी मेथड इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो यहाँ से पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग मैथडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक। क्वेश्चन अबाउट लेसन प्लानिंग, असेसमेंट मेथड। लेसन प्लानिंग के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आपने याद रखना है। असेसमेंट मेथड कौन सा यूज़ करेंगे इन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये मैंने आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं अरेंज किए हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, हाउ वुड यू हैंडल अ क्लासरूम विद स्टूडेंट ऑफ मिक्स एबिलिटीज़। जिस तरह कोई ऊंचा सुनता है या किसी का कोई मसला है, विजन का मसला है, इन बच्चों को आप कैसे जो है एक ही क्लासरूम में मैनेज करेंगे। डिस्क्राइब अ लेसन प्लान यू वुड यू यूज़ फॉर टीचिंग सब्जेक्ट टू ग्रेड 8 क्लास। ये जो आप रिसर्च वगैरह करते हैं बीएड एमएड में या बीएस में, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। व्हाट रोल टेक्नोलॉजी प्ले इन मॉडर्न टीचिंग, ये वाला आजकल जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस टाइम ऑनलाइन, जब से ऑनलाइन क्लासेस आई हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है। तो ये वाला जो है ये मैंने एक्सेप्शनल बेस पे रखा है, ये वाला इतना ज़्यादा पूछते नहीं है लेकिन कभी कभार
पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इन्वॉल्विंग हाइपोथेटिकल क्लासरूम सिचुएशन वेयर कैंडिडेट आर आस्क्ड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। आपको इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपको ऐसी क्लास दी जा रही है जिसमें बच्चे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं, शरारती बच्चे हैं, आपकी बात नहीं सुनते, तो आप ऐसी क्लासरूम को कैसे मैनेज करेंगे। वहाँ पे वो आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स को देख रहे होते हैं। वो यहाँ जहाँ जो मर्ज़ी आप आंसर दें, ठीक है, आप कहें जी मैं मारूंगी या मैं ऐसा करूंगी कि उनको टाफियाँ दूंगी, फलां फलां, ये सारी चीज़ें वो आपकी देख रहे होंगे कि ये साइकोलॉजिकल स्किल्स देख रहे होंगे आपकी इन क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखें, हाउ वुड यू, मिसाल के तौर पे हाउ वुड यू डील विद डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट इन योर क्लासरूम। इफ़ अ स्टूडेंट कंसिस्टेंटली परफॉर्म प्योरली, अगर बुरी तरह से काम कर रहा है, हाउ वुड यू हेल्प इम्प्रूव देयर एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, तो ये आप कैसे ठीक करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं इस तरह के, अब ये ज़ाहिर बात है मैं तो आपको नहीं बता सकूँगा ये वाले आंसर कि आपने वहाँ पे क्या जवाब देना है, रटा रटा है तो जवाब नहीं देना है। इसके लिए आपने सर्च करना है आप कौन से मेथड से पढ़ाते हैं, आपको सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगता है। ज़ाहिर बात है आपने सारी फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी हैं, आपको ये भी पता है प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, जॉन डेवी ने दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किसने दिया है, माइक्रो टीचिंग का किसने दिया है, माइक्रो टीचिंग का किसने दिया है, ये सारी चीज़ें आपको पता है तब ये आप पीएससी क्वालिफाई करेंगे। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप लोगों को दोबारा से बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। नीचे चलते हैं जी, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, क्वेश्चन दैट असेस स्टूडेंट assess that a candidate ability to communicate effectively both in classroom and with colleague partner। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको मतलब ये है कि बोलने चालने में कोई मसला ना हो। हाँ, किसी की ज़ुबान में लुक नहीं आते तो वो तो चले एक जो है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन ये कि आप हिचकिचा रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी इधर उधर देख रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें आपने नहीं करनी है। इस्लामिक स्टडीज़ एंड एथिक्स, ये इस्लामिक स्टडीज़ से भी क्वेश्चन आता है कि पहली दरसगाह काम पे कायम हुई है, पहली दरसगाह पे किस तरह का टीचिंग मेथड था, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग, एथिक्स इन टीचिंग, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन इस्लामिक एजुकेशन। ये देखें इस्लामिक एजुकेशन में, इसलिए आपको इस्लामिक जो एजुकेटर गुज़रे हैं, जो टीचर गुज़रे हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन अबाउट कैंडिडेट पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस, पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, बेशक आपने प्राइवेट में पढ़ाया है या सरकारी में पढ़ाया है, मतलब एडाक के ऊपर भी कोई लोग पढ़ाते हैं। व्हाट इंस्पायर यू टू बिकम अ टीचर, ये भी आपका ही अपना ही इसका आंसर होगा कि आपने क्या क्यों आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग टीचिंग एक्सपीरियंस है, हाउ यू हैंडल इट, कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा था और आपने उसको कैसे हैंडल किया। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिक रीजनिंग, ये वाले भी, ये जो पोर्शन है ये भी बहुत कम पूछते हैं, लेकिन इसके बारे में भी आपने प्रिपेयर होके जाना है। आपने ऐसे प्रिपेयर होना है कि आपके 30 में से ऑलमोस्ट 29 नंबर या 28 नंबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको कम चीज़ें आ रही हों तो फ़ायदा ना हो। तो और कोई नहीं, कैंडिडेट में फेस क्वेश्चन दैट टेस्ट देयर लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स और मेंटल शार्पनेस। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर एक इंसान ने 1 दर्जन अंडे लिए हैं, वो कितने रुपए के हैं, 500 रुपये के हैं, तो 2 दर्जन कितने के होंगे, ज़ाहिरी बात है 1000 के। इस तरह से आप इसको चेंज करके भी कह सकते हैं कि 1.5 दर्जन अंडे कितने के होंगे। तो इस तरह से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, ये तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया ना। हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज टास्क इफ फेस विद मल्टीपल डेडलाइन, मतलब आपको बहुत सारे काम मिल गए तो आपको प्रायोरिटाइज किस तरह से करेंगे, मतलब प्रायोरिटी किसको देंगे। आर के ऊपर थोड़ी मेरी ज़बान फंस जाती है, तो लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ टिप्स रखी हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी आपने बुक्स जो पीएससी के टेस्ट के बाद बंद कर दी है ना, वो बंद नहीं करनी है, वो खोलनी है आपने। स्टडी द सब्जेक्ट मैटर थारोली
बी वेल प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट यू आर अप्लाइंग टू टीच। ठीक है, पेडागोजी को आप ज़्यादा पढ़ें, जो मैंने आपको बताया है। इस्लामिक स्टडी मतलब इस्लामिक एजुकेटर्स जो हैं उनको ब्रश अप ऑन द करंट अफेयर के बारे में लाजमी पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना वो करंट अफेयर और मतलब हिस्ट्री में से होते हैं। PSC इंटरव्यू ऑफन इन्वॉल्व अ जनरल अवेयरनेस कंपोनेंट। अंडरस्टैंड द एजुकेशनल पॉलिसी, जितनी भी हैं एजुकेशनल पॉलिसी, जैसे 1947 में जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उसकी नुमाइंदगी किसने की थी, इस तरह के क्वेश्चन हैं। नोइंग की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस विल हेल्प डेमोन्स्ट्रेट योर कमिटमेंट टू द रीजन education system. Prepare for situational question. Think about how you handle real life classroom challenges. मतलब जो रियल क्वेश्चन है कि आपने ये आपको क्लास रूम दी जाती है तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताऊं भी कि एक मेरे दोस्त ही थे, उनसे जी पूछा गया कि आप क्लासरूम में अगर कोई बार बार बच्चा आपको तंग कर रहा है तो आप क्या करेंगे। उनके पास कोई सही जवाब नहीं था तो वो रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये है कि आपने एक लॉजिकल आंसर देना है। ये नहीं कि जी मैं बच्चे को मारने पड़ जाऊंगा, मैं बच्चे को क्लास से निकाल दूंगा। तो ये चीज़ें आपने नहीं कहनी है, बस आपने सिंसियर रहना है। रिव्यू टीचिंग टेक्निक, बी फेमिलियर विद मॉडर्न टीचिंग मेथड एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ये वाला जो है ना ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं, मॉडर्न टीचिंग टेक्निक कौन सी हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। ठीक है, ये एक मैंने पूरी वीडियो तैयार की है, बल्कि ये पूरा काफ़ी मेरा टाइम लग गया है इसके ऊपर तैयारी करने के ऊपर, ये वीडियो बनाने पर। तो आप लोगों को उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन है। और किताबें आपने बंद नहीं करनी, उनको खोलें। ये नहीं MCQs वाली किताबें नहीं, ये B.Ed लेवल की पढ़ें आप। B.Ed लेवल की नहीं तो क्रक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ लें या जोन ऑफ एजुकेशन पढ़ लें पेडागोजी के लिए। अगर आपके पास वो बुक्स नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को भेज दूँगा ग्रुप। आप उसके डिस्क्रिप्शन से ग्रुप का लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये दोनों बुक्स भेज दूँगा जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। MCQs बुक का टाइम अब ख़त्म हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।